हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि मैथ्स में यूज़ होने वाले जितनी भी प्रकार की हमारे पास संख्याएं होती हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहले हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। हमारा नेचुरल नंबर्स क्या होता है? प्राकृतिक संख्या जो भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाता है। तो जब भी हमें गिनती करने को बोलेंगे तो हम कहाँ से गिनेंगे? 1 से गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सारी संख्याएं क्या होती है? हमारी गिनती वाली सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है। दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्या इंग्लिश में हमारा होता है ये होल नंबर। इसमें क्या होता है? इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो इंक्लूड कर दिया गया है। जीरो के बाद और फिर प्लस में सारी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक। तो ये सारी भी संख्याएं ये कैसी होती है? जीरो को इंक्लूड करके जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स नंबर। इसमें क्या होता है? जीरो से इधर की संख्याएं तो हमने देख ली, 0, 1, 2, 3। अब जीरो के हमारे लेफ्ट तरफ भी संख्याएं होती है जो कि नेगेटिव की संख्याएं होती है। जैसे जीरो के इस तरफ हमारी पॉजिटिव की संख्याएं होती हैं और ये इनफाइनाइट तक जाती है। इसी प्रकार हमारी नेगेटिव में भी संख्याएं होती है, -1, -2, -3 और एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये माइनस की सारी संख्याएं और प्लस की सारी संख्याएं और जीरो, इन सभी को कंबाइन करके हमारा क्या बन जाता है? पूर्णांक हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ में हमारा क्या है? सम संख्या। इसके बाद आता है सम संख्या। सम मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी जो भी संख्याएं हमारी 2 से भाग हो जाती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती है? सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड 0। जिस भी संख्या के पीछे हमारा 2, 4, 6, 8 और 0 होता है वह सारी संख्याएं सम संख्याएं होती है। वह सारी संख्याएं हमारी 2 से भाग हो जाती हैं। जैसे 20 है, 20 के पीछे क्या है? 0 है, तो ये 2 से भाग हो जाएगी। 2 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये हमारी क्या है? सम संख्या है। इसी प्रकार 22 भी 2 से भाग हो जाएगा 11 पे, तो ये भाग कर देंगे हम, 11 आ जाएगा। तो 22 भी हमारी 2 से भाग हो जाती है। तो ऐसी सारी संख्याएं, जैसे 48, तो ये सारी संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी और इनके पीछे हमारा क्या आता है? हमेशा 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आएगा। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है पांचवा हमारा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होती है? जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सारी संख्याएं क्या होती है? 2 से भाग नहीं होती और इन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? विषम संख्या। इसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं होता, 11, फिर 13। ये सारी संख्याएं क्या होती है? प्राइम नंबर्स होती है। तो प्राइम नंबर्स क्या होती है? प्राइम नंबर्स वह संख्याएं होती है जो खुद के और 1 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं होती। जैसे कि 2 है, वो केवल 2 से भाग होएगी और 1 से भाग होती है। ये केवल 2 से भाग हो जाएगी और 1 से भाग हो जाएगी। तो ऐसी संख्या और किसी संख्या से भाग नहीं होगी। तो ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे 3 है, तो 3 भी क्या होगी? केवल 1 से भाग हो सकती है और 3 से हो सकती है, स्वयं से हो सकती है, और किसी संख्या से भाग नहीं होगी। तो ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ मान लो 9 है, 9 क्या होगा? 9 हमारा विषम संख्या है, लेकिन ये हमारा खुद से भी भाग हो जाएगी
और हमारा 1 से भी हो जाएगी और 3 से भी भाग हो जाएगी। तो इसमें 9 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भी भाग हो जाएगी। तो ये 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो गए, तो ये 9 क्या होगा, हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। और जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अगर सवाल पूछ लिया जाए जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। और अगर सवाल पूछ लिया जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह क्या है, वो भी 2 ही है। 2 ही केवल एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 7वां भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है, जो हमारा खुद के, जो इससे उल्टा होता है, जो खुद के और जैसे कि हमारा 4 है, जो खुद के और 1 के अलावा और भी किसी संख्या से भाग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 4 है, वो हमारा 1 से भी भाग हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वैसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो इसमें हमारा कौन कौन सा आएगा, जैसे 4 है, 6 है, 8, 10, 12, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग हो सकती हैं। इसके फैक्टर्स जो होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद हमारा आता है 8वां सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको हम अगले पेज पे देखते हैं। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, तो ये कौन सी संख्याएं होती है, सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हमारा क्या होता है, जिनका HCF 1 हो। कोई हमको पेयर दिया होता है और नंबरों का, जैसे 3 और 5, ये हमें एक पेयर दिया होता है, 3 और 5 2 नंबर्स हैं हमारे पास। कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, वो भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, इनमें से एक कोई भाज्य संख्या भी हो सकती है और अभाज्य भी संख्या हो सकती है। और इनका HCF लेकिन 1 होना चाहिए, यानी कि ये इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। HCF इनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 3 और 5 कोई ऐसी संख्या है जो इस 3 को भी भाग कर दे और 5 को भी कर दे, 1 के अलावा केवल एक ही है जो 3 को भी भाग कर सकती है और 5 को भी कर सकती है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ भाग कर सके। तो ऐसी संख्याओं के पेयर को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। अब जैसे 3, 5 हो गया, इसी प्रकार से हमारा 4 और 5 है। इसमें क्या है, हमारा ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, लेकिन जो दोनों का पेयर है वो क्या है, हमारा एक सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 4 और 5 में 1 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग कर सके। तो 4 और 5 हमारा क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या। इसी प्रकार हमारा 5 और 7 है। इसी प्रकार हमारा 15 और 16 भी है। ठीक है, इसमें भी हमारा ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये जो पेयर है ये एक को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें हमारा 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों का नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। उसके बाद हमारा आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या, इसमें हमारा सह अभाज्य संख्या होता है, जैसे 3 और 5, और जो सह अभाज्य संख्या होता है और जिनके बीच में केवल एक संख्या का गैप होता है, जो लगातार आने वाली 2 सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 में केवल एक संख्या का गैप है, बीच में क्या है हमारा 4 का केवल गैप है। जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में केवल एक ही भाज्य संख्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 के बीच में एक भाज्य संख्या यानी कि 4 है, तो ऐसे पेयर को क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कि हमारा 11 और 13 के बीच में भी एक भाज्य संख्या है केवल 12, उसके अलावा और कोई भाज्य संख्या नहीं है, केवल एक का अंतर है इनके अंदर।
अब हमारा जैसे ये होगा हमारा 15 और 16, 15 और 16, क्या इनके बीच में एक संख्या का गैप है? क्या इनके बीच में कोई भाज्य संख्या है? नहीं है। तो ऐसी संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या हम नहीं कह सकते, ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, और ये वाली सारी हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसके बाद हमारा लास्ट होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितनी भी अभी तक हमने ऊपर डिस्कस करी, जितनी भी संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी, वो सारी संख्याएं क्या है? रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। और रियल नंबर्स में हमारा सारी रैशनल नंबर्स और प्लस इरेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सारी कंबाइन होके हमारा क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या बन जाती है। यानी कि हमारे पास इसके अंदर सारी परिमेय संख्याएं भी होती है और सारी अपरिमेय संख्याएं भी होती है। वो सारी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। केवल कौन सी संख्या हमारी वास्तविक संख्या नहीं होती? जो अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव की संख्या हो तो ऐसी संख्या को हम वास्तविक संख्या नहीं कहते। ये संख्या केवल इमेजिन की हुई है, ये संख्या रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ये बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है, ये इसका वैसे रियल यूज़ कुछ होता नहीं है, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम इमेजिनरी संख्याएं कहती है, ये वास्तविक संख्याएं हमारी नहीं होती। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी संख्याओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली सभी इस प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।